विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। मंदिर में प्रवेश किए, ठाकुर जी के दर्शन किए, मेला लगा हुआ था, बड़ी भीड़ थी और कहते हैं कि अपने माता पिता से इनका हाथ छूट गया। दो प्रकार की बातें, कई लोग कहते हैं कि इनके माता पिता का वहां शरीर शांत हो गया और कई लोग कहते हैं कि माता पिता से बिछड़ गई। कारण कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, खूब खाए हैं हमने बेरहम जमाने के पत्थर, लोग हंसते थे हमको मार कर पत्थर, लेकिन शुक्र है लोगों का जिन्होंने पटक दिया तुम्हारे दरबार में लाकर, क्योंकि तकदीर बदल देते हैं तुम्हारे दरबार के पत्थर। महाराज तो महाराज कारण कुछ भी रहा हो, माता पिता अपना शरीर छोड़ गए हो या माता पिता से अलग हो गई हो, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उस कारण से क्या हुआ, बोले जीवन में संत मिल गए। कौन मिल गए? श्री नामदेव जी महाराज। कौन मिल गए? नामदेव जी। और देखो भैया, आप जिसके नजदीक रहते हैं, आप चाहें या ना चाहें, आप पर उसका रंग आने लगता है। आप जिस इष्ट के उपासक होंगे, आप देखना, जो भी व्यक्ति जिस इष्ट का उपासक होगा उसके चेहरे से ही अनुमान हो जाता है, उसके व्यवहार से पता लग जाता है ये किसका उपासक है। देखा है? जो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से धीरे धीरे उनकी छवि हमारे भीतर समाने लगती है। महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे नामदेव महाराज जी के यहाँ रहती थी और वहां सेवा क्या करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, उनकी सेवा, पूरी जो आश्रम की सेवा होती है वो सारी सेवा करती थी। और गुरुदेव की नाम निष्ठा देखकर महाराज कभी कभी झाड़ू लगाती लगाती गाने लगती, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। घर की सफाई करती तो इसको गाने लगती, आश्रम में बर्तन धोती तो महाराज यही गाती रहती। महाराज और कुछ काम नहीं, केवल और केवल जब भी समय लगता, जब भी समय मिलता, और महाराज काम करते करते भी अपने प्रभु को याद रखती। अच्छा, लोग कहते महाराज भजन के लिए कैसे कर, काम करें कि भजन करें? भजन के लिए तुम्हें अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो काम करते करते गाते चलो। आप भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, जाते हैं आते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बात कर, कुछ भी जो भी आप काम करते हैं आपके भीतर चलता रहे, आपके भीतर चलता रहे, राधा 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 राधा। उसमें कितना समय लगता है, उसमें क्या जाता है? बोले ऐसा नहीं चलता महाराज, हम तो जो काम करते हैं उसी में डूब जाते हैं। अच्छा देखो, एक बार ईमानदारी से अपने मन में सोच कर देखो, कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी बात होती है जो आप अपने परिवार में नहीं बता सकते, हाँ या ना? कई बार ऐसी बात होती है जो आप अपने परिवार में शेयर नहीं कर पाते। आप सोचते हैं परिवार का व्यक्ति टेंशन में आ जाएगा, परेशान होगा, तो उसे मत बताओ। आप खुद परेशान होते हैं लेकिन उसके सामने मुस्कुराते रहते हैं और काम करते चले जाते हैं। अगर दुनिया की टेंशन आप छिपाकर कर सकते हैं, हर घड़ी आपके साथ रहती है, आप कढ़ाई करते हैं, सिलाई करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो भीतर चलती रहती है, उस टेंशन की जगह राधा नाम भी तो वैसे ही चल सकता है कि नहीं? वैसे ही तो राधा नाम चल सकता है, वैसे ही हरि का नाम चल सकता है। तो महाराज बस ऐसे ही सारे काम करती रहती और गाती रहती, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। और महाराज नामदेव जी के यहाँ पर
एकादशी पे कीर्तन होता था, नाम संकीर्तन। एकादशी पे नाम संकीर्तन होता था। सारी रात बैठकर, एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए, एकादशी की रात को कीर्तन करना चाहिए। महाराज मंदिर में 12 बजे तक कीर्तन हो तो हमको पता रहता है 9 बजे अपने घर पहुंच जाना। महाराज कहते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि महाराज जब नामदेव जी के यहाँ कीर्तन होता तो वहीं बैठ जाती और आंखें बंद कर कर केवल भाव सुनती, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 भाव में ऐसे खो गई, भाव समाधि में पहुंच गई। और महाराज कब सब संत कीर्तन करके अपने अपने निवास को चले गए, लेकिन ये वहीं बैठी रही, महाराज कीर्तन के भाव में ही खोई रही। और ऐसे भाव में खो रही, जब आंख खुली तो देखा रे दिन हो गया, यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा, यहाँ तो कोई नहीं बैठा। जनाबाई कहने लगी महाराज यहाँ तो कोई भी नहीं, अब क्या करूं। बोले इतने काम थे, आश्रम में झाड़ू लगानी थी, सफाई करनी थी, बर्तन धोने थे, कपड़े साफ करने थे, अब कैसे होगा। भागी भागी महाराज गई और कपड़े उठा लिए और कपड़े उठाकर कहने लगी सबसे पहले कपड़े धो आती हूँ। कपड़े उठाकर लगाए महाराज कंधे से और जाने लगी नदी किनारे। इतने में याद आया, बोले महाराज मैं कुछ प्रसाद तो बनाकर आई नहीं, अभी तो मैंने बर्तन भी नहीं धोए, बड़ी देर हो गई, मुझसे बड़ा अपराध बन गया, अब कैसे सेवा होगी। नदी किनारे पहुंची। जब नदी किनारे पहुंची तो वहां पर महाराज कहते हैं कि वृद्धा माता जी मिल गई। कौन मिल गई? वृद्धा माता जी मिल गई। बोले अरे जनाबाई तू यहाँ क्यों इतनी परेशान हो रही है, कहा इन कपड़ों को धुला, मैं धो दूंगी तेरे कपड़े। बोले मैया आप काहे धोएंगे, आप तो वृद्ध हैं, आपका शरीर। बोले मैं सबसे अच्छी सफाई करती हूँ और जिसके कपड़े मैंने आज एक बार धो दिए उसे कभी दोबारा मैल नहीं चढ़ता, इसलिए तू ये कपड़े मुझे दे जा। और सच्ची बात है, हाँ ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। बोलो मेरे यार दिलदार। माता जी ने कहा ये कपड़े मुझे दे जा, मैं धो दूंगी। और महाराज जनाबाई हाथ जोड़कर ठीक है मैया, और उनको महाराज कपड़े दे गई और घर पर चली। महाराज तो मुड़कर सोचने लगी अरे महाराज ये कपड़े मैं इन्हें जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं इन्हें जानती नहीं पहचानती नहीं, कपड़े देकर मैं इन्हें जा रही हूँ, मैं क्या करूं। महाराज कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखा, इतने में तो सारे कपड़े धोकर महाराज तार पर टंगे हुए हैं। इतने में तो सारे कपड़े धुल गए और तार पे टंगे हुए हैं। और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं। महाराज बूढ़ी माता जी भी इतनी युवा तो नहीं थी कि एकदम गायब हो जाती, और इतनी जल्दी कपड़े कैसे धुल गए। महाराज भागी भागी घर गई, नामदेव जी से बताया आज तो ऐसा चमत्कार हो गया। नामदेव जी ने कहा अरे बावरी वो कोई और नहीं था,
जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, वो मेरे बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, दुख के दिनों में वो बड़ा। ओ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, दुख के दिनों में वो। महाराज गुरुदेव ने कहा वो कोई और नहीं, वो ठाकुर जी थे। और महाराज ये बात जैसी सुनी तो पहले तो केवल प्रभु का नाम लिया करती थी, अब तो हृदय में प्रभु को याद कर कर रोने लगी, मन में कहने लगी आहा मैं पथ की पथे पर खड़ी रही, मैं पथ की पथे पर खड़ी रही, पिया आए आकर चले गए, पिया मैं पथ पे पल के बिछा न सकी, मैं पथ पे बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए, मेरा चैन चुरा कर। और बैठ गई महाराज, अब तो आंखों से आंसू बहते हैं। और हे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल बोलो नंदलाल मुरलिया, हे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल बोलो श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल। दोनों हाथ उठाओ और पुकारो, हे गोपाल मुरलिया वाले।
राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल। महाराज कहते हैं अब तो निरंतर इसी भाव को सुनती और महाराज आंखों से आंसू बहते और महाराज बोलो श्री वृंदावन बिहारी, आंखों से आंसू बहते और प्रभु को याद करते। देखो भैया मैं आपको सच बताऊं, आप कितने भी कैसे बन जाइए, लेकिन आप याद रखिए कि दुनिया आपको आपके बाहरी आवरण से पहचानती है। देखो रावण बैठा है और इधर हनुमान जी बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी पकड़ने वाली बात है, पकड़ना। रावण बैठा और हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी उनसे कहने लगे कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, मन में राम जी के चरणों को रखो, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को अपने मन में रख लो, अर्थात उनके नाम को अपने दिल में बसा लो और इस लंका को सदा सदा के लिए अपना बना लो। और यद्यपि राम जी के चरण को अपने हृदय में नहीं रखा तो ये लंका भले ही सोने की हो लेकिन तुम्हारी रहने वाली नहीं है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले क्योंकि मैं वैद्य हूं। हनुमान जी क्या है? वैद्य हैं। अच्छा कैसे? अच्छा देखो, फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो फोटो होती है दो तरीके की। कितने तरीके की? जोर से बोलो। दो तरीके की। कौन कौन सी? एक तो होती है जो आदमी बढ़िया सज धज के खिंचवाता है, होती है कि नहीं? बढ़िया आदमी फैशन में नए नए कपड़े पहन के बढ़िया और महाराज फोटो खिंचाता है, एक तो वो फोटो है ना। और एक और फोटो होती है, वो होती है एक्सरा। कौन सी फोटो होती है? एक्सरा। अच्छा सोच के देखो, कभी किसी बेटी की शादी हो रही हो, बेटी की शादी हो रही हो, कैमरे वाला खड़ा हो, माता पिता बेटी की विदाई कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारी बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी, तो रो रहे हैं माता पिता, और कैमरे वाला आ जाए और कैमरे वाला कहे हंसो। बोले हमारा दिल रो रहा है, हम कैसे हंसें? हमारा दिल रो रहा है, हम कैसे हंसें? कैमरे वाला कहेगा इसमें तुम्हारा दिल नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा चेहरा आएगा, तुम चेहरे से हंसो, तुम्हारे भीतर क्या है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अरे एक और कैमरा है वो एक्सरे वाला, तुम ऊपर से काले हो, गोरे हो, कैसे हो, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसे लेना है कि तुम्हारे अंदर क्या है। संत की दृष्टि ऐसी ही होती है, तुम ऊपर से कैसे हो वो ये नहीं देखती, वो पहचान लेती है, वो एक्सरा कर लेती है कि तुम कैसे हो। वो एक्सरे से पहचान लेती है, वो अंदर से पहचान लेती है कि हम कैसे। महाराज तो बस इतनी सी बात। और महाराज कहते भगवान, महाराज वहां पर बैठी भगवान का भजन करती, झाड़ू पोछा लगाती, लेकिन महाराज सदैव हृदय में भगवान की याद बनी रहती। और भगवान की याद बनी रहती तो महाराज कहते हैं जो भगवान को निरंतर याद करता है भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और निश्चित रूप से पक्की बात है, आप जब रोज मंदिर आने लगते हैं तो जिस दिन मंदिर नहीं आएंगे उस दिन आपको याद आती है कि नहीं कि मंदिर नहीं गए? वो क्यों आती है? क्योंकि केवल आपको ही मंदिर का इंतजार नहीं रहता, भगवान को भी आपका इंतजार रहता है, इसलिए वो आपको याद कराते हैं। भगवान ने भी आपका हाथ पकड़ा, इसलिए तो वो आपको याद कराते हैं कि मंदिर क्यों नहीं आया। देखो आपको मेरी याद आए तो आप क्या करोगे? मुझे फोन करोगे कि मिस कॉल मारोगे? अब भगवान को ये वाले फोन की जरूरत नहीं है, भगवान का कनेक्शन तो मन से होता है, तो भगवान आपके मन में ही कॉल लगा देते हैं, तभी तो तुम्हें श्याम बाबा की याद आती है। वरना हमारा सामर्थ्य क्या कि हम उन्हें याद करते? हाँ के ना। तो बस ऐसा ही है। और महाराज भगवान को याद करने लगी, अपना काम करती रहती। और महाराज कहते हैं पांडुरंग विट्ठल को जब इस बात का पता लगा तो पांडुरंग विट्ठल महाराज कहते हैं उसके पास आ जाते और महाराज उसके साथ काम कराने लगते। और पहले तो बूढ़ी माता जी का रूप बना के आए थे, लेकिन अब विट्ठल भगवान महाराज बूढ़ी माता जी का रूप नहीं, साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाते थे। साक्षात महाराज सामने प्रकट हो जाते थे। और महाराज कहते हैं कि ये जनाबाई जब अपने भाव में महाराज भगवान का भजन करती करती चक्की पीसने लगती तो इसे पता ही नहीं लगता इसका हाथ चक्की पीसते पीसते कब रुक जाता। तो
तो जैसे ही हाथ रुक जाता तो ठाकुर जी विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते और महाराज जनाबाई का हाथ पकड़ते और आगे चक्की घुमाने लगते महाराज। इधर से जनाबाई और उधर से ठाकुर जी महाराज दोनों मिलकर महाराज चक्की चलाते और जनाबाई भगवान को मीठे मीठे भजन सुनाती। मैंने ऐसा सुना कि श्याम बाबा का सबसे प्रिय काम क्या है, इनका भजन को भजन बड़े अच्छे लगते हैं है, कहते हैं ना, तो भगवान को भजन बड़ा अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी बैठे और महाराज चक्की चलाते हैं और जनाबाई भजन गाती है। अब महाराज जनाबाई झाड़ू लगाती है तो भगवान महाराज झाड़ू लगाती लगाती जब खो जाती है तो भगवान झाड़ू लगाने लगते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके बाल्टी में डाल के बाहर डालाते हैं। जनाबाई देखती है महाराज प्रभु आप ये क्यों करते हो? बोले तू चिंता न कर। और महाराज सच्ची बात है, महाराज ऐसे ही चलने लगा। एक बड़ा लंबा समय बीत गया, भगवान इसी प्रकार आते थे और महाराज अब तो जनाबाई किसी और से मतलब ही नहीं, अब तो अपने घर में ही रहती थी ठाकुर जी सामने। अब महाराज अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। हाँ, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सांवरा, एक दिल जिसमें मेरा बस अब किसी को मन में बसाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को मन में बसाने की हमें फुर्सत। महाराज मंदिर भी जाती थी, सेवा भी करती थी और ठाकुर जी घर भी आते थे। और महाराज कहते एक दिन जनाबाई के पास भगवान बैठे और जनाबाई ने अपनी सफाई भी की, चक्की भी चलाई, कपड़े सब काम हो गए तो ठाकुर जी थक गए। अब ठाकुर जी थक गए तो जनाबाई से बोले बाई एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं थोड़ा थक गया हूं, आज मैं थोड़ा सोना चाहता हूं। भगवान अपने भक्त के प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए कष्ट देते हैं, समस्या में डालते हैं। महाराज आज तक जब कोई भी श्रेष्ठ नाविक बना है ना तो वो वही बना है जो लहर को मुश्किल से बचाकर, लहर खूब समुद्र में बाढ़ आई हो, लहर आई हो और उन तूफान के बीच में से जब कोई नाव बचा कर ले आता है उसी को तो कुशल नाविक कहते हो। तो महाराज भगवान कठिनाई देते ताकि हमारे भक्त का जो चरित्र है वो प्रकाशित हो सके। महाराज क्योंकि हम तो छपा के करते हैं काम, लेकिन भक्त छिपा कर करता है, उसका प्रकाशित वो नहीं करते, उसका प्रकाशित भगवान करता है। लक्ष्मी भजन भोजन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। महाराज तुम लाख भजन करते हो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम भजन करते हो, छिपाना। बोले हमसे कहां भजन होता है महाराज, हमसे तो कुछ नहीं होता, आप आशीर्वाद दो कि हमसे भजन बन जाए। हाँ, मैं आज ही बता रहा था, मैंने कहा आपके हृदय का भाव कैसा है? अग्नि की तरह, आपके हृदय का भाव अग्नि की तरह है, लेकिन दुनिया फायर ब्रिगेड की तरह है। हाँ, आपने अगर एक बार अपना भाव बताया तो ये पानी का पाइप लेके उस अग्नि को बुझाने पहुंच ही जाएंगे। बोले बड़ा भक्त बन रहा है, ये तो गलत है तेरे में, ये तो गलत है तेरे में, ये तो गलत है, वो सब बताने लगेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी के मंदिर भी जाती थी तो ठाकुर जी ने कहा आज तो मेरा बड़ा आराम करने का मन है, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर मंदिर भी जाना है। जनाबाई ने अपनी फूस की चटाई बिछाई, हाँ प्रभु आराम करिए। और ठाकुर जी वहां पे जब लेटने लगे तो भगवान के गहने भगवान को चुभने लगे। तो भगवान ने अपने गहने उतारे और वहीं रख दिए और महाराज भगवान सो गए। जनाबाई भगवान के स्वरूप को निहारती रही, भगवान सोते रहे। इतने में किसी ने महाराज जाकर मंदिर में घंटा बजाया, मंदिर खुलने का समय हो गया। भगवान सोते रह गए थे और महाराज जैसे ही घंटे की आवाज सुनी तो भगवान भागे। भगवान कहने लगे मंदिर में जाना है, और भगवान भागे और अपने आभूषण वहीं छोड़ गए, वहीं छूट गए। और महाराज जब मंदिर में गए, पुजारी जी ने जब गर्भगृह खोला तो देखा आज भगवान के आभूषण कहां गए। और महाराज कहते हैं कि भगवान को ओढ़ने के लिए जनाबाई ने अपनी चुनरी दी थी, अपनी शॉल दी थी, अपना कपड़ा दिया था, वो कपड़ा भी भगवान साथ में ले गए और मूर्ति बन के भगवान खड़े हो गए, कपड़ा साइड में रखा और महाराज सारे गहने गायब। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
महाराज तो महाराज कहते हैं कि उन्होंने कहा अरे ये तो शॉल जो है, ये जो कपड़ा है, ये तो जनाबाई का है, वही इसे ओढ़ के आती थी, इसका मतलब वही आई है और उसी ने सारे गहने चुरा लिए हैं। अब महाराज कहते हैं जब ये बात हो गई तो लोगों ने कहा बड़ी भक्त बनती फिरती है, देखा भगवान के गहने चोरी कर लिए, भगवान का ऐसा कर लिया, भगवान का वैसा कर लिया, और लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। जनाबाई कहने लगी मुझे भगवान के गहने की जरूरत ही नहीं है, जब मेरे भगवान हैं, जब भगवान ही मेरे हैं तो मुझे क्या चाहिए। अब जनाबाई भी महाराज कहते भगवान को महाराज लोग कहने लगे बड़ी भक्ता बनती फिरती थी, है तो चोर, चोरी कर ली। जनाबाई महाराज भगवान को कहती, जनाबाई भगवान को याद करती। महाराज सारी दुनिया एक तरफ और जनाबाई अकेली। याद रखना कौरव कितने थे? 100, पांडव कितने थे? 5। महाराज जहां पर झूठ होता है वहां भीड़ बहुत जल्दी लग जाती है। आप कीर्तन करने लगो, आप भजन करने लगो। मैं तो कई बार देखता हूं, कई बार सोचता हूं, फागुन महोत्सव में सुंदरकांड में एक ही आदमी बैठा था, बाकी सब भग गए। अगर वहां कोई कार्यक्रम चलता नाचने वाला तो ये सब 12, 1, 2 बजे तक बैठते, जय श्री राम करते कि नहीं। मनोरंजन नहीं है, मन का रंजन होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जनाबाई को लोगों ने कहा बड़ी भक्तिन बनी फिरती थी। राजा के पास जब बात गई तो राजा ने भी उनको सजा दे दी कि इसको सूली पे टांग दिया जाए जनाबाई को। और ऐसा होता है, एक बार तो प्रभु की ओर चलोगे तो याद रखना ईमानदारी से, महाराज एक बार तो प्रभु की ओर चलोगे तो एक बार तो प्रभु चौड़े में लाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा लगा अब गए, अब गए, अब डूबे, अब डूबे। पहले केस खिंचाए के पाछे बढ़ावे चीर, आवत लाज गवाई के अरे आखिर जात अहीर। पहले द्रौपदी के बाल खींचे, सभा में लाया गया, अपमानित किया गया, और जब सबसे आसरा टूट गया तब एक जगह जुड़ गया, और जब उससे जुड़ गया तो देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो। कारागार में बंद है महाराज। आज सभा का दिन आया, आज सजा का दिन आया, सूली तैयार की गई, और महाराज आज जब सूली के समीप पहुंची तो महाराज कुछ नहीं, केवल हाथ जोड़कर सूली के आगे खड़ी हो गई। जिस हाल में राखोगे भगवान उसी हाल गुजारा करेंगे। अब जय जो मर्जी हो, सौंप दी अपनी जीवन की नैया, सांवरे पार इसको लगा दो। सूली सामने है और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और महाराज सब गांव वाले खड़े हैं, और महाराज सूली लगने वाली है, हाथ जोड़कर खड़ी है, और महाराज पुकार रही है गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद
विठल कहती, आंखें बंद कर कर जितनी बार विठल कहती, वो लोहे की सूली ऐसे पिघलने लगी जैसे महाराज गर्मी पाकर महाराज बर्फ पिघलती है। वो सूली धीरे धीरे पिघलने लगी। महाराज यहाँ बैठकर विठल विठल विठला श्री पांडुरंग विठला गाती रही और वो सूली सबके सामने पिघल कर महाराज जमीन में ऐसे विलीन हो गई जैसे सूली कभी यहाँ थी ही नहीं। गांव वालों ने देखा और महाराज सब ने जय जयकार की कि हमारी गलती है, हम तुमसे अपराध कर रहे थे, तुम्हें गलत समझा। और महाराज सच्ची बात है, उस सूली की जगह कौन प्रकट हो गए? विठल नाथ जी प्रकट हो गए। नाम बिहारी लाल की। और ये सच्ची बात है, ईमानदारी से किसी को नहीं कहना है, अपने मन में तुलनात्मक दृष्टि से देखना है। मैं जब भजन कर रहा हूँ, ईमानदारी से जब मैं राधा बोल रहा हूँ, तो क्या भीतर राधा चल रहा है या नहीं? किसी से कहने की बात नहीं है, अपने अंदर झांकने की बात है। और जिसने अपने मन में झांक लिया ना, बस बात बन जाती है, बस वही झांकना है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना न डोले, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी। अच्छा महाराज जी बोलो, श्री वृंदावन बिहारी लाल।